दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जिसे हम कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम क्या होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। तो एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की बात की जाए तो ये एक ऐसा ब्रेकिंग सिस्टम है, जब भी व्हीकल पे हार्ड ब्रेक अप्लाई होते हैं तो ये ब्रेकिंग सिस्टम फॉलो होता है। तो जब भी ड्राइवर ब्रेक पेडल को अप्लाई करता है या कहें हार्ड ब्रेक अप्लाई करता है, तो हार्ड ब्रेक अप्लाई करने के कारण व्हीकल हमारे स्किड करनी शुरू कर देती है। व्हीकल स्किड करने के कारण ड्राइवर अपना कंट्रोल खो देता है और इससे दुर्घटना हो सकती है। तो इस चीज़ों को रोकने के लिए हमारे व्हीकल में ABS सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। व्हीकल में ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है तो व्हीकल का व्हील लॉक हो जाता है, जिसके कारण व्हीकल सड़क पर स्किड करना शुरू कर देता है और ड्राइवर अपना हैंडलिंग खो बैठता है। इस सिचुएशन में अगर ABS लगाई गई होगी तो किल व्हील का कॉन्स्टेंटली लॉक नहीं होने देता है, जिसके कारण व्हीकल के व्हील की ग्रिप बनी रहती है और ड्राइवर व्हीकल पर कंट्रोल रख पाता है। इसे हम एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम कहते हैं। तो ये हमारा होता है एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम। आगे हम बात करेंगे कि एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, किस तरीके से हमारा एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने एक पूरा फिगर बना रखा है जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो हमारा ब्रेकिंग सिस्टम है, इस ब्रेकिंग सिस्टम में आप ये देख सकते हैं कि हमारे ये चारों टायर्स लगे हैं। ये गाड़ी के 4 टायर्स हैं। चारों टायर्स पे ब्रेक्स लगे होते हैं जो कि हाइड्रोलिक कंपोनेंट यूनिट SCU के साथ कनेक्टेड होते हैं। जो कि आप देख सकते हैं SCU हमारा ब्रेक्स के थ्रू कनेक्टेड है और SCU के साथ हमारा ये मास्टर सिलेंडर कनेक्टेड होता है। मास्टर सिलेंडर एक ऐसा सिलेंडर होता है जिसमें जब भी ब्रेक पेडल अप्लाई किए जाते हैं तो मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड SCU में जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा लगा है ECU जो कि कनेक्टेड है हमारा चारों व्हील्स में सेंसर के थ्रू। सेंसर के थ्रू हमारा जो भी सिग्नल होते हैं वो हमारे सिग्नल ECU को प्रोवाइड किए जाते हैं और ECU उसी हिसाब से SCU को सिग्नल देता है। तो ये हमारे कंपोनेंट होते हैं। अगर हम SCU की बात करें तो SCU के अंदर हमारे 3 कंपोनेंट लगे होते हैं, एक्यूमुलेटर, सोलेनोइडल वाल्व और पंप। ये तीनों मिलकर SCU पे वर्किंग करते हैं, SCU को पूरा कंपोनेंट काम करते हैं। आगे हमारे ये कनेक्टेड है व्हील, ठीक है। हाँ, अब हम बात करें कि किस तरीके से एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम की वर्किंग होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही हमारा ड्राइवर ब्रेक पेडल अप्लाई करता है तो ब्रेक पेडल से कनेक्टेड होता है मास्टर सिलेंडर से कनेक्टेड होता है SCU। तो जब भी ड्राइवर ब्रेक पेडल अप्लाई करता है तो मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड जाता है, फ्लूइड में प्रेशर क्रिएट होता है, वो प्रेशर सीधे हमारा हाइड्रोलिकल कंपोनेंट यूनिट में कनेक्टेड होता है। अगर हम ये बात करें ऊपर जो हमने ये व्हील बना रखा है, व्हील के बगल में हमने स्पीड सेंसर बना रखा है। तो व्हील ये किसी भी टायर में जो हम बात करते हैं, टायर में जो व्हील होता है उसके अंदर एक टूथ व्हील लगा होता है। टूथ व्हील का मतलब ये होता है कि जो व्हील होती हैं उनमें हमारे टूथ बने होते हैं, दांत बने होते हैं और वो हमारा सेंसर के थ्रू कनेक्टेड होता है। तो सेंसर के थ्रू कनेक्टेड होने के कारण क्या होता है कि जब भी हमारा ये व्हील मूव करता है तो सेंसर और टूथ के बीच में डिस्टेंस क्रिएट होता है, डिस्टेंस में चेंजिंग होती है और चेंजिंग होने के कारण सेंसिंग ये क्या सिग्नल प्रोड्यूस होता है। वो इस सिग्नल हमारा इस स्पीड सेंसर के थ्रू ECU में जाता है। जो कि आप यहाँ देख सकते हैं ये जो सेंसर लगा है यही स्पीड सेंसर है। इस सेंसर के थ्रू हमारा सिग्नल ECU में जाता है। अब क्या होता है कि जैसे ही ड्राइवर हमारा ब्रेक पेडल अप्लाई करता है तो ब्रेक पेडल अप्लाई करने के कारण ये हमारा मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड जाता है। मास्टर सिलेंडर में फ्लूइड हमारा सीधे SCU में जाता है। अब SCU में जाता है तो जैसे ही ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो SCU से सीधे हमारा ब्रेक हमारा व्हील में जाता है और व्हील में हमारे ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं। ब्रेक अप्लाई होने के कारण क्या होता है कि SCU में जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर में ये जो सोलेनोइडल वाल्व लगा होता है एक्यूमुलेटर के साथ, सोलेनोइडल वाल्व क्या करता है कि ये जो मास्टर सिलेंडर से फ्लूइड आ रहा था फ्लूइड को कट आउट कर देता है। और फ्लूइड को कट आउट करने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्लूइड कट आउट होता है तो यहाँ पर एक्यूमुलेटर के थ्रू जो फ्लूइड होता है वो हमारा दोबारा हमारे इस व्हील में जाता है। व्हील में जाने के बाद यहाँ पे ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं। जैसे ही ब्रेक अप्लाई होते हैं सोलेनोइडल वाल्व जो कि हमारा ECU के थ्रू कनेक्टेड होता है, यह ECU को सिग्नल प्रोवाइड कराता है कि ब्रेक सप्लाई हो चुके हैं। ब्रेक अप्लाई होने के बाद क्या होता है दोबारा
जो ये हमारा ये जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर से हमारा जो फ्लूइड होता है वो फ्लूइड हमारा रिलीज़ हो जाता है। और फ्लूइड रिलीज़ होने के कारण क्या होता है कि जो सोलेनोइडल वाल्व होता है, सोलेनोइडल वाल्व में दोबारा सिग्नल मिलता है, और सिग्नल मिलने के कारण यहाँ पे जो ब्रेक्स जो हमारे पहले सप्लाई थे वो ब्रेक हमारे रिलीज़ हो जाते हैं और व्हील फिर से रोटेट होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्या होती है, बार बार होती रहती है, जिससे व्हील हमारा पहले चलता है, फिर ब्रेक सप्लाई होते हैं, स्टॉप होता है, फिर चलता है, फिर स्टॉप होता है। तो ये प्रोसेस हमारी कंटिन्यूसली चलती रहती है। इसे हम लोग कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। अब इस सिस्टम को हमने पूरा डिटेल में वर्किंग समझा रखी है। जब ड्राइवर के द्वारा ब्रेक अप्लाई करने पर मास्टर सिलेंडर से ऑयल एसयू में जाता है। अब ईसीयू पर इसके सिग्नल पर पंप के द्वारा ऑयल को प्रेशराइज करके एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। अब स्पीड सेंसर की मदद से ईसीयू सोलेनोइडल वाल्व को ओपन करता है, जिससे सभी व्हील में प्रेशराइज ऑयल जाता है और ब्रेक अप्लाई होते हैं। तो ये कंडीशन तब की है जब हम बात कर रहे हैं कि ब्रेक्स हमारे अप्लाई हो चुके हैं। ठीक, जैसे ही ब्रेक्स अप्लाई होते हैं या कहते हैं व्हील लॉक होना शुरू हो जाता है, ईसीयू फिर सोलेनोइडल वाल्व को बंद कर देता है, जिससे ऑयल का प्रेशर हमारा रिलीज हो जाता है और ब्रेक भी रिलीज हो जाता है और व्हील फिर से रोटेट होना शुरू कर देता है। ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक व्हील मिनिमम डिस्टेंस पर रुक नहीं जाता। ये हमारा पूरा क्या होता है, हमारा एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक लाइनिंग क्या होती है। ब्रेक लाइनिंग जो भी हम बात करते हैं कि जो हमारा ब्रेक शू होता है और ब्रेक ड्रम होता है, ये दोनों जो कंपोनेंट होते हैं, इनके बीच में हमारा ब्रेक लाइनिंग लगी होती है, जिसमें हमारा ब्रेक सप्लाई होते हैं। तो ब्रेक शू पर चिपका घर्षण पदार्थ जो ड्रम के साथ घिस कर वाहन को रोकता है, ब्रेक लाइनिंग कहलाता है। ब्रेक लाइनिंग दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक ब्रेक लाइनिंग और धात्विक ब्रेक लाइनिंग। कार्बनिक ब्रेक लाइनिंग के लिए मोल्ड विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम लोग एस्बेस्टॉस, फिलर मटेरियल, रेजिन के पाउडर का मिक्सचर करके मोल्ड तैयार करते हैं, और मोल्ड को तैयार करने के बाद उसमें हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर स्लेट नुमा शेप दिया जाता है, और स्लेट को देने के बाद उसको ब्रेक शू के आकार में हम उसे कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद उसको हम लोग ब्रेक लाइनिंग को लगा देते हैं। तो ब्रेक लाइनिंग हमारी ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम के बीच में लगी होती है, जिससे हमारे जब भी ब्रेक सप्लाई होते हैं तो ब्रेक लाइनिंग ही हमारा घिसता है, और वो घिसने के कारण हमारा क्या होता है, ब्रेक्स हमारे अप्लाई होते रहते हैं। नेक्स्ट हम बात की जाए, नेक्स्ट होता है हमारा धात्विक ब्रेक लाइनिंग, जिसे कहते हैं हम लोग मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग। इसके लिए हमें सिंटरिंग प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रम में या इस प्रक्रिया में हम बात करें तो हमारे पास होता है तांबा, लोहा, ग्रेफाइट और कार्बनिक मटेरियल, और कुछ हमारे फ्रिक्शन मटेरियल्स का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग करके हम एक पाउडर को तैयार करते हैं, और पाउडर को तैयार करके हम लोग उसको ब्रेक लाइनिंग के फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग होती है। इसका प्रयोग करने के कारण क्या होता है, ये थोड़ी सी हैवी भी होती है और थोड़ा सा ये वाटर एनवायरनमेंट को इफ़ेक्ट करती है। तो ये होती है हमारी मेटेलिक ब्रेक लाइनिंग। आगे हम बताते हैं कि भाई किस तरीके से ब्रेक लाइनिंग को बनाया जाता है। अभी मैंने बताया कि ब्रेक लाइनिंग हमारी ब्रेक शूज़ और ब्रेक ड्रम के बीच में लगी होती है, जो कि घिसती है। तो ब्रेक शू पर ब्रेक लाइनिंग लगाने के लिए रिवेट का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत लाइनिंग को शू के सतह पर रखकर रिवेट की सहायता से फिट कर दिया जाता है। रिवेट किए गए लाइनिंग को बदलना आसान होता है। रिवेट लगाने पर लाइनिंग के मुड़ने की संभावना रहती है, अतः यह सुनिश्चित करना चाहिए कि रिवेटिंग के दौरान लाइनर पर एक समान दाब ही पड़े। तो हम बात कर रहे हैं कि ब्रेक लाइनिंग मेथड लगाने का तरीका ये होता है कि जब भी ब्रेक शू पे बात की जाती है तो जो भी ब्रेक लाइनिंग लगता है वो हमारा ब्रेक शू पे लगता है। तो ब्रेक शू पे लगने के कारण क्या होता है कि जब भी हमारे ब्रेक सप्लाई होते हैं तो वो हमारा ब्रेक शूज़ क्या जो ब्रेक लाइनिंग होती है वही हमारी क्या होती है, ख़राब होती है। तो ब्रेक लाइनिंग को इस तरीके से लगाया जाता है ब्रेक शू पर कि जिससे वो हमारा ईजिली इसे रिमूव भी हो सके। ईजिली रिमूव होने का मतलब ये है कि जब हमें उसे हटाना होता है, जब हमारा वो ख़राब हो जाता है ब्रेक लाइनिंग, तो उसे हम ईजिली हटा सकें, ईजिली हटा लेते हैं। इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं रिवर्टिंग प्रोसेस। रिवर्टिंग प्रोसेस सबसे ईजी प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग ब्रेक लाइनिंग्स को ईजिली रिमूव कर सकते हैं और ईजिली अटैच कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट प्रोसेस की बात करें कि भाई नेक्स्ट कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा ब्रेक शू को लगाने के लिए ग्लू का भी प्रयोग किया था। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ब्रेक लाइनर को थर्मोप्लास्टिक रेसिन की सहायता से शू पर चिपका दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा
हमारा क्या होता है, ग्लू मेथड होता है। ग्लू मेथड में हम लोग ये करते हैं कि ब्रेक लाइनिंग को लगाने के लिए हम लोग ग्लू का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम लोग जो ग्लू यूज़ करते हैं वो थर्मोप्लास्टिक रेजिन का यूज़ किया जाता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ब्रेक एडजस्टमेंट क्या होता है। ब्रेक एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जैसे ब्रेक एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास कई सारे कंपोनेंट होते हैं, जो हमने लिखा ब्रेक लाइनिंग, लिंक और केबल। ये ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो कि ब्रेक्स में काम आते हैं, ब्रेक अप्लाई करने के समय काम आते हैं। तो ये लगातार यूज़ होने के कारण घिसते हैं, ये खराब होते हैं। तो इनको समय समय पर क्या होना चाहिए, इनकी चेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके के अगर हमारे डिफरेंट पार्ट्स की ब्रेकिंग सिस्टम की चेकिंग होगी, इसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक एडजस्टमेंट। ब्रेक एडजस्टमेंट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला है माइनर एडजस्टमेंट और दूसरा है मेजर एडजस्टमेंट। अगर माइनर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो माइनर एडजस्टमेंट वो एडजस्टमेंट होता है जिनमें हम लोग छोटा मोटा चेंजेस करके ब्रेक्स को सही करते हैं। और बड़ा संयोजन क्या होता है कि जिसमें हम लोग बड़े प्रोडक्ट्स को या कहीं बड़े प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करते हैं। तो इस वर्गीकरण ब्रेक संयोजन के समय में किए जाने वाले कार्य की मात्रा के आधार पर किया गया है। ब्रेक लाइनिंग के घिस जाने पर ब्रेक शू को बाहर की ओर थोड़ा फैलाया जाता है, जिससे ब्रेक की दक्षता बनी रहे। ये एक छोटा संयोजन होता है, परंतु छोटे संयोजन उपरांत यदि ब्रेक दक्षता में सुधार ना हो तो बड़े संयोजन की आवश्यकता होती है, जिसके अंतर्गत नए ब्रेक लाइनर लगाना, ब्रेक शू की लाइन लगाना सम्मिलित होता है। ब्रेक लाइनिंग को सामान्यतः निम्नलिखित संयोजन किया जाता है। तो ये होता है हमारा माइनर एडजस्टमेंट और मेजर एडजस्टमेंट। जब हम लोग को थोड़ा सा चेंजेस करना होता है तो हम लोग उसको माइनर एडजस्टमेंट में लाते हैं। जब हमें बड़े चेंजेस करने होते हैं ब्रेक्स में तो हम लोग लाते हैं मेजर एडजस्टमेंट। आगे हम बात करते हैं कि ब्रेक लाइनिंग जो होती है, या कहते हैं ब्रेक जो सिस्टम होता है, उसमें किस तरीके से ब्रेक एडजस्टमेंट किया जाता है। तो पहला होता है ब्रेक पैडल फ्री प्ले। तो इसका ये मतलब होता है कि जब भी हमारे ब्रेक्स अप्लाई होते हैं तो ब्रेक जो अप्लाई होते हैं तो उनमें जो ब्रेक शू लगा होता है तो उसमें हमारा फ्री प्ले पहले से प्रेजेंट होना चाहिए। अगर फ्री प्ले प्रेजेंट रहेगा तो ब्रेकिंग सिस्टम हमारा किसी भी व्हीकल का ईजिली वर्क करता रहेगा और वो हमारा ब्रेक्स खराब नहीं होंगे या देर में खराब होंगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक पैडल फ्री प्ले लगाते हैं। किसी भी ब्रेक पैडल में सामान्यतः 10 mm का फ्री प्ले लगाया जाता है। फ्री प्ले अगर कम होता है ये या ज़्यादा होता है वो डिपेंड करता है कि हमारा ब्रेक एडजस्टमेंट किस तरीके से किया गया है। आगे हमने लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रेक शू एडजस्टमेंट। तो ब्रेक शू एडजस्टमेंट में क्या करते हैं हम लोग, जो ब्रेक शू एडजस्टमेंट होता है, ब्रेक शू एडजस्टमेंट में हम लोग किसी भी व्हीकल के ड्रम या ब्रेक शू के बीच हमारा जो क्लियरेंस होता है उस क्लियरेंस को हम लोग कम करते हैं या ज़्यादा करते हैं, और इसके लिए हम कैम का प्रयोग करते हैं, जिससे ब्रेक ड्रम और ब्रेक शू के बीच में जो क्लियरेंस है वो हमारा कम हो सके और ब्रेक शू एडजस्टमेंट हमारा पूरा हो सके। तो ये हमारा पूरा ब्रेकिंग सिस्टम कंप्लीट होता है। अगर इसमें कोई भी डाउट मिलता है आपको या डाउट बनते हैं तो आप हमें बता सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।